खुदा यीशु मसीह के पाक और बुजुर्ग नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम एक और वेद के बारे में बात करेंगे। खुदाम का कलाम ये सिखाता है कि ज़मीनी, आसमानी और जिस्मानी यानी सेहत, माल और रूह की बरकतों की एक कुंजी है, एक वेद है, और ये खुदा के कलाम मुक़द्दस पे से लिखा है। में हम देखते हैं खुदा का कलाम अगर मुकाशफा की किताब और उसका 3 बाब और 7वीं आयत मुबारका में लिखा है, और फिलदिफिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के जो कदूस और बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं, वो ये फरमाता है। हालेलुया। अगर ये साया की किताब उसके 22वीं बाब की 22वीं आयत मुबारका में देखें तो वहाँ ये लिखा हुआ है कि मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कांधे पर रखूंगा। फिर अगर आप यूहन्ना की इंजील 14वें बाब की 6ठी आयत मुबारका को देखें तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। मेरे जीजों, अगर कोई भी चीज़ है तो उसकी एक कुंजी है। अगर ताले को कुंजी के साथ, चाबी के साथ खोलते हैं, की के साथ खोलते हैं तो वो आसानी के साथ खुल जाता है। लेकिन अगर चाहे वो चाइना की छोटी सी ताली ही क्यों ना हो, अगर उसकी की ना हो तो हमें हथौड़े का और लोहे के किसी भारी चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर भी शोर शराबा होता है और खुलने में कामयाब हो सकता है बंदा, कामयाब फिर भी ना हो। अगर खुल भी जाए तो आप राइट वे पे नहीं होते। सो मेरे जीजों, इसी तरह खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि मसीह खुदाम जो है ये आसमान की बरक़ात के खोलने की चाबी है, और ये आसमानी बरक़ात की जहाँ खोलने की है, ये ज़मीनी बरक़ात की भी चाबी और की है। और इसी तरह हमारी सेहत, नजात, मुखलसी, आसमान की बादशाही और अब्दी ज़िंदगी की चाबी जो है मसीह खुदावंद है। क्योंकि कलाम मुक़द्दस का अगर मुताला करें तो यहोवा नाम जो है ये 8623 मरतबा खुदा यीशु मसीह की ज़ात अक़दस को प्रेजेंट करता है। तो मेरे जीजों, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा मुकाम, इतना बड़ा किसी नाम का बार बार आना, तो ये नाम यीशु मसीह में हमारी ज़िंदगियों में जो है फिर ज़ाहिर हुआ है। क्योंकि लिखा है इब्रानियों के ख़त में, खुदावन ने हिस्सा बहिस्सा पिछले ज़माने में सहीफ़ों में नबियों के वसीला से कलाम किया, लेकिन आखिर ज़माना में उसने अपने बेटे के वसीला से कलाम किया, यानी अपने कलमे के वसीला से, और उस कलमे का नाम उसने यीशु मसीह नासरी रखा। इसलिए उसने कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, यानी यीशु नाम से मांगोगे, वो तुम्हें आसमान से मिल जाएगा। मेरे जीजों, अगर आप भी अपनी अच्छी सेहत चाहते हैं तो आइए यीशु के नाम से मांगना शुरू करें। आप अगर माली तौर पर रुपए पैसे की कमी है तो उसकी बतात कसरत चाहते हैं तो यीशु के नाम से दौलत को मांगना शुरू करें। अगर आप रूहानी आसमानी बरकतों, गैर ज़बानों की सूरत में रूह के फलों की ख़ानदानी मोहब्बत और यकानत के मुतल्लिक़ दुआ करना चाहते हैं, मांगना चाहते हैं, तो आइए फिर रूहुल कुद्स की हदायत में आप यीशु के नाम में ख़ानदान को यूनिटी की बरकत देना शुरू करें। अगर आप अपनी ज़िंदगी चाहते हैं तो फिर भी यीशु मसीह दरवाज़ा है। मेरे जीजों, दरवाज़ा किसी भी घर की मुहाफ़ज़त को, एंट्रेंस को ज़ाहिर करता है। अगर आप किसी भी तरह से कोई कामल बरकत लेना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों का दरवाज़ा मेरा और आपका खुदा यीशु मसीह है। मेरे जीजों, हमने देखा है कि मसीह खुदा के बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और खोले हुए को बंद कोई नहीं कर सकता। तो वो कुंजी है, वो दरवाज़ा है, वो बरकतों का मंबा है, वो बरकतें देने वाला है। आइए यीशु के नाम से मांगना शुरू करें, यीशु के नाम से कहना शुरू करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपके हालात बदल जाएंगे और खुदा यीशु मसीह के नाम में आपका ख़ानदान बरकत पाएगा, आप बरकत पाएंगे, आप माली तौर पर बाबरकत होंगे, जिस्मानी तौर पर बाबरकत होंगे, रूहानी तौर पर बाबरकत होंगे, और आपकी अब्दी ज़िंदगी और बादशाहत जो है खुदा की बादशाही में दाखिल होने के अहल और काबिल होंगे, और खुदा का फजल हमेशा आपकी ज़िंदगी में रहेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको बरकत दे और अपने जलाल के लिए हमेशा इस्तेमाल करता रहे। आमीन।